तो अब जो है हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम पता करेंगे, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, उसको देखेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान ऑन इंटरवल, ऑन एन इंटरवल, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यही अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं बताऊंगा, परेशान नहीं, वही तो समझाना है कि पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, ठीक। हिंदी में लिख सकते हो वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है। किसी अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान फलन हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। किसी अंतराल पर वर्धमान और ह्रासमान फलन हिंदी में डाल सकते हो, ध्यान में रखा करो, लिख लिया करो, इंक्रीजिंग में वर्धमान, इंक्रीजिंग में ह्रासमान, ठीक है, ताकि हिंदी का जब सवाल हिंदी में सवाल करो तो थोड़ा सा तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, ठीक है, यहां पे डालो। इसके चार केसेस हैं, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हिंदी देख लेना यार, हिंदी में भूला हुआ हूँ, कुछ होता होगा। हाँ निरंतर, हाँ हाँ निरंतर है, निरंतर वर्धमान और सिर्फ वर्धमान, निरंतर ह्रासमान और सिर्फ ह्रासमान, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, है ना। तो देखो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा ग्राफ क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा, या फिर किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, किसी दो पॉइंट पे कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब देखो बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, मतलब देखो यहाँ से क्या होता, बढ़ रहा था, फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद में कांस्टेंट हो गया, मतलब नहीं बढ़ रहा था, फिर बढ़ गया। तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं ये ओवरऑल बढ़ ही तो रहा है, बढ़ा फिर थोड़ा सा कांस्टेंट और फिर बढ़ गया, ओवरऑल बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा ना। इसको ऐसे समझें कि मान लो यहाँ पे x1 पॉइंट था, ये क्या पॉइंट था, x2, ये क्या पॉइंट था, x3, ये मान लो x4 है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। तो इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ बढ़ते जाना, या तो बढ़ते जाना या तो किसी एक पॉइंट, दो पॉइंट पे सेम हो जाना, सेम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो फॉर, अगर मान लो हम दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2 लेते हैं, तो x1 और x2 में कौन बड़ा है, x2 बड़ा है ना। अरे भाई यहाँ से जो डिस्टेंस हो, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, दूर है ना, x2 क्या है, बड़ा ना। यहाँ से देखो ये 0 है, 0 से x2 की दूरी ज़्यादा होगी, 0 से x1 की दूरी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो x2 क्या है, बड़ा है। अब सुनो, हर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये होगा, और सुनो अब इसमें मान लो जो ये भी है fx है, ये क्या है, fx है, fx यानी कि y है, ये क्या है, सिर्फ x हो गया है fx, या फिर उसको बोलते हैं y, इसको x बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, y या फिर fx बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो फंक्शन के अंदर x1, जैसे मान लो सुनो फंक्शन वाली वैल्यू में देखो, जैसे मान लो ये x1 हो गया, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये आई और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये fx1 होगा और ये क्या होगा, fx2 होगा, और ये क्या होगा, fx4 होगा, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, 3 वाला भी यही है, fx1 और fx2 fx3 क्या है, समान है। तो देखो जब भी हम क्या करेंगे, कोई एक भी मान लो दो वैल्यूज देंगे, इसमें से एक वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो उन पे जो फंक्शन वाली वैल्यू, जैसे मान लो x1 पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx1 होगी, और x2 पे क्या होगी, fx2 होगी, ठीक है। x2 पे अगर मान लो फंक्शन के अंदर x2 डालेंगे तो fx2 हो जाएगा, फंक्शन के अंदर x1 डालेंगे तो fx1 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि मान लो अगर ये x2 जो है बड़ा है x1 से, तो क्या fx2 भी बड़ा होगा fx1 से, हाँ क्यों बड़ा होगा, तुम देख सकते हो, जैसे fx1 यहाँ आया और fx2 क्या आया, कहाँ पे आया, उससे ऊपर आया। देखो अगर मान लो x2 क्या है, बड़ा x1 से, तो fx2 की भी क्या होगा,
बड़ा भी होगा। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लो चलो ये x1 यहाँ ना लेकर के हम x1 यहाँ ले लें और x2 यहाँ ले लें, तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये x, हाँ तो ये x1 बनेगा और ये क्या बनेगा, x2 बनेगा। अरे जरूरी है इसको x1 लो, इन दोनों को भी तो x1 x2 ले सकते हैं। तो इसमें हमको ये समझा रहा है कि अगर x1 जो है x2 से छोटा है या फिर x2 जो है x1 से बड़ा है, तो उस केस में तुम्हारा fx2 जो होगा वो fx1 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। ये किस केस के लिए है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये केस होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर चेक कर रहे हैं, जैसे 2 पॉइंट ले लिए है ना, 2 पॉइंट ले लिए, जिसमें से एक पॉइंट क्या था, बड़ा था, दूसरा पॉइंट क्या था, छोटा था, उस पर जो फंक्शन वाली वैल्यू आ गई वो भी क्या होगी, बड़ी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन को बताना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो क्या करोगे, 2 पॉइंट ले लोगे ग्राफ पे और दोनों को क्या करोगे, जिसमें जो बड़े वाले वैल्यू निकालना, छोटे वाले वैल्यू निकालना, और दोनों क्या होना चाहिए, एक जो बड़ा वाला वैल्यू बड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन का मान बड़ा आना चाहिए या फिर उस छोटे वाले मान के बराबर भी हो सकता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, सुनो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होना चाहिए जिस पॉइंट जो दोनों पॉइंट में से जो बड़ा वाला पॉइंट है, मान लो x1 और x2 में x2 बड़ा पॉइंट था, तो उस पर जो फंक्शन का मान आया और छोटे वाले पॉइंट पे जो x1 का मान आया, ठीक है, x1 पे जो फंक्शन का मान आया, वो दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और बड़ा वाला पॉइंट पे जो फंक्शन का मान है उससे छोटे वाले से बड़ा भी हो सकता है। दोनों केस है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि fx अगर मान लो x1 जो है, अगर मान लो तुम्हें कोई फंक्शन इंक्रीजिंग चेक करना है कि इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम सबसे पहले करोगे लेट करोगे, मानोगे कि माना जो है x1 जो है x2 से क्या है, छोटा है, यानी x2 जो है x1 से बड़ा है, ऐसे समझ लो, जैसे भी समझ पाओ। तो उस पर जो fx2 आएगा वो क्या होगा और fx1 आएगा, वो 2 केसेस होंगे, या तो fx2 बड़ा भी हो सकता है fx1 से अगर ऐसा है, और अगर ऐसा ही है मान लो फिर से, तो सेम भी हो सकता है। हमने अलग अलग करके बता दिया। इन्हीं दोनों को जब मिला के बोलते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं कि बड़ा भी हो गया और बराबर भी हो गया, बड़ा भी है और बराबर भी। इसको बोलते हैं क्या, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी अगर तुम पढ़ी हुई उसमें क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन या लेस देन। जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट में ग्रेटर देन बोलेंगे ना, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे भी बोलो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए है कि अगर मान लो 2 पॉइंट हैं जिसमें एक पॉइंट बड़ा है, तो बड़े वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का मान होगा और छोटे वाले फंक्शन का मान होगा, वो बड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन का मान बड़ा होगा या फिर छोटे वाले पॉइंट के फंक्शन पे इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे समझो यार। 2 पॉइंट हैं जिसमें से एक पॉइंट बड़ा है, तो दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन का मान आएगा, तो बड़े वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का मान आएगा वो क्या होगा, छोटे वाले पॉइंट फंक्शन के मान से बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। ये कहने का मजा मतलब है। बस सवाल करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो, कंडीशन ये होता। अब स्ट्रिक्टली वाला देख लो, जिसमें सिर्फ बड़ा ही बड़ा होगा, जिसमें सिर्फ बड़ा ही होगा, इक्वल नहीं होगा। अब मैं बताता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो, इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो उसमें क्या होता, 2 पॉइंट पे मान सेम भी हो गया था, एक जहां देखो कुछ रीजन में बढ़ रहा था डायरेक्ट, फिर क्या हुआ, थोड़ा देर सेम हुआ, x1 में भी सेम, x2 भी सेम हो गया, और फिर बढ़ गया, तो तभी उसके केस में क्या हुआ, बड़ा भी आया और इक्वल भी आया। अब इसमें देखो, इसमें ग्राफ ऐसा होगा, कहीं भी सेम नहीं है, मतलब क्या, अरे यार रुको, अभी मुझे समझा दो। यहाँ पे देखो क्या, अब मान लो x1 पे मान लोगी तो ये fx1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा, और ये तो इसमें तुम क्या कहोगी, जो x1 अगर मान लो ऐसे लिखती हो, फॉर x1 जो है क्या है बताओ, x1 क्या x2 से छोटा है, या फिर ऐसे बोलो कि x2 क्या है x1 से बड़ा, दोनों तरीके बोलो, x1 x2 से छोटा है या x2 x1 से बड़ा। इधर से बोलोगी तो x1 छोटा बोलोगी x2 से, इधर से बोलोगी तो x2 क्या होगी, जैसे समझ पाओ। अब इन दोनों पे फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, x2 पे जो फंक्शन है fx2 और x1 पे जो फंक्शन का मान fx1, तो बताओ, तो fx2 बड़ा है, हाँ देखो दिख भी तो रहा है, ये नीचे है और ये उससे पर, अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बड़ा है ना, ये कहने का मतलब। कभी सेम होगा, कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान है,
और इसका मतलब होता है सिर्फ वर्धमान। क्या होता है? तो वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग में क्या हो सकता है? बड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन का मान जो है छोटे वाले पॉइंट फंक्शन के मान से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। लेकिन अगर निरंतर वर्धमान स्टिल इंक्रीजिंग है तो बड़े वाले पॉइंट फंक्शन का मान छोटे वाले पॉइंट पे फंक्शन के मान से क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा, कभी बराबर नहीं होगा। ये सवाल बनता है, इसमें सवाल अभी लिख लो, अभी मैं बताता हूँ। अभी शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आएगा। तुम बस खाली सुनते चले जाओ, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें बिल्कुल दिखेगा। वहाँ पे बोलेगा कि ये जो फंक्शन का मान दे देगा, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे देगा, और कहेगा ये जो है ये किस इंटरवल में जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो सब पूछेगा। ठीक है, या फिर ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नहीं, इसको बताओ। ठीक है, तो उसका अलग अलग टेक्निक है। अभी एक तरीका ये सीख रहे हो, इसके बाद तुम डेरिवेटिव तरीका वाला भी सीखोगे। जो डिफरेंशियल सीखने के उससे भी तुम चेक कर पाओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे है। इसको नोट करो। अब हमने इंक्रीजिंग और स्टिल इंक्रीजिंग समझ लिया। ठीक है, अब डिक्रीजिंग देखो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा हिंदी में? ह्रासमान। ठीक है, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बना लेना, ह्रासमान फलन। कोई फलन ह्रासमान कब होगा उसको ग्राफिकल अप्रोच से समझ लो। ठीक है, तो और इसका ये भी देख लो स्ट्रिक्टली। देखो नोट्स बन रहा होगा ना इस बार नोट करे तो बन रहा है ना नोट्स? यही नोट्स है। अब कौन सा नोट्स दे दे इसमें जी? अब तुम इसको इसी तरह से नोट डाउन करते चले जाओ। मैं कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ हर चीज। अब तो ये यही है, अब मैं अलग से नहीं देने जाऊंगा इस बार, यही रोक रोक के पढ़ा। पीडीएफ में कुल देंगे अभी हम। मोबाइल से जाओ, फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बना के अपलोड कर दो। चुप कदा हैंड रिटन चाहिए अभी लिख के देंगे। इधर देखो इधर, जैसे उसमें क्या कर रहा था, ऐसे था ना, या फिर ऐसे था, दो ही था। इसमें क्या होगा? ऐसे आएगा। उसमें सीढ़ी चढ़ रहे थे, बढ़ रहा था, इसमें उतार देंगे। जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ नीचे जा रहा है। जैसे देखो इधर आए तो ये, जैसे देखो इस पॉइंट पे यहाँ थे, इस पॉइंट पे यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर आगे देख रही हो ना, यहाँ थे तो ऊपर थे, यहाँ आए तो यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए तो फिर यहाँ आ गए। घट रहा है, जब इधर बढ़ रहे हैं तो इधर घट रहा है। समझ रहे हो? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। समझ गई? हाँ, हाइट कम हो रही है ना, छत पे थी, छत से नीचे आई तो छत से नीचे की हाइट ज्यादा थी, उतरी तो फिर हाइट कम होगी ना। या मान लो 4 सीढ़ी नीचे आई तो हाइट कम हुई ना छत से। ठीक, तो सुनो इसमें भी वही तेरा चेक करेंगे। देखो तो अगर डिक्रीजिंग सिर्फ बोला है, सिर्फ ह्रासमान बोला है, तो सिर्फ उसमें ऐसे जैसे उसमें बताए थे कि मान लो ये x1 वाला पॉइंट है, x2 वाला पॉइंट है। हाँ वही वही सेम, बस थोड़ा सा है अंदर बस। हंसना नहीं दोस्त, वरना आज ना कसम से एकदम मूड वो खराब है। मतलब गर्मी वजह से एकदम जैसे मन कर रहा है ना कि क्या बताएं। चुप, गरीबी। देखो ओए देखिए, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, x1 है, तो इस पे कौन सा पॉइंट आएगा? fx1 आएगा। ठीक, ये क्या आएगा? मान लो x2 है, पहले वो ले लेते हैं जहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, x1 लिए तो फंक्शन का मान कितना? fx1 आया। ठीक है, x2 लिए तो fx2 आया। x1 पे fx1, x2 पे fx2। अब देखो अगर मान लो तुमने देखा कि x1 जो है x2 से क्या है? छोटा है। अब देखो फॉर x1 इज लेस देन फ्रॉम x2। ठीक है,
तो यहाँ पे जब fx1 बताएंगे और fx2 बताएंगे तो उसमें देखो क्या है, अब बताओ fx1 कितना है, बताओ fx1 ज़्यादा डिस्टेंस ले रहा है ना, fx2 कितना ले रहा है, छोटा सा ले रहा है। x1 पे जो, अब देखो 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 सुनो, x1 अगर छोटा x2 से, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, हर आसमान फलन है, तो x1 उसमें क्या है, छोटा होगा, लेकिन जो x1 पे fx1 मान आएगा वो fx2 से क्या होगा, देखो ये x1 है और ये x2 है, x2 क्या है, बड़ा है, x2 बड़ा है तो fx2 कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है, x1 छोटा तो fx1, तो इस केस में उल्टा हो गया, उसमें क्या था, ये साइन लगा तो यही साइन आ जा रहा था, इसमें अगर ऐसा साइन लगा तो ऐसा उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा समझो, समझ गई। अगर हरासमान फलन है तो उसमें क्या होगा, अगर जो भी छोटा वाला पॉइंट है बड़े वाले पॉइंट से, तो छोटे वाले पे जो फंक्शन का मान आएगा और बड़े वाले पे जो फंक्शन का मान आएगा, छोटे वाले पॉइंट फंक्शन का मान जो होगा बड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन के मान से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटे वाले पॉइंट फंक्शन का मान बड़े वाले पॉइंट फंक्शन के मान से बड़ा होगा। उसमें क्या था, छोटे वाले पॉइंट पे फंक्शन का मान बड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन मान से छोटा ही होगा। अगर दो पॉइंट है, एक छोटा बड़ा है, तो छोटे पे जो छोटा है, छोटे पे जो फंक्शन का मान है, बड़े पे फंक्शन मान है, वो भी छोटा ही होगा, छोटे वाले पे छोटा रहेगा। और इसमें क्या है, छोटे वाले पे बड़ा हो जाएगा, ये उल्टा है। उसमें देखो, उसमें साइन ऐसे, उसमें देखो कैसे ऐसे बताया था ना, और ऐसे फिर लिख दिया था मैंने, ऐसे लिख दिया था, बाद में इक्वलिटी लगाया था, वो समझाया था बाद में। तो देखो अब वो वाला केस ले लो, जब इक्वल कब होगा, इक्वल भी तो हो सकता है, देखो फंक्शन कांस्टेंट भी तो हो सकता है। तो मान लो अगर ये x1 और x2 इधर आ गए, मान लेते ना x1 x2 कोई फिक्स थोड़ी ना है, हम तो समझने के लिए कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो, देखो देखो सुनो जी, ये x1 है और ये x2 है। अब इस पे जो है, यहाँ पे तुम्हारा जो मान है क्या, fx1 भी वही होगा और fx2 भी वही होगा। देखो x1 पे जो फलन पे y वाले एक्सिस पे जो मान है वो क्या है, fx1 है, और x2 पे भी वहीं पे ना, क्योंकि ग्राफ दोनों एक ही जहाँ पे है ना, समझ गई। इधर देखो x1 पे हम जहाँ पे खड़े हैं, x2 पे भी वहीं पे खड़े हैं, अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, सेम भी हो सकता है। तो डिक्रीजिंग केस में x1 x2 अगर x2 x1 क्या है, बराबर है, तो बराबर है। x1 x2 को बड़ा वाला हो जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन बराबर होगा। हाँ x2 बड़ा होगा x1 से, लेकिन उसका फंक्शन बराबर। हाँ, ये तो छोटा बड़ा है ही, ये तो छोटा बड़ा ही मुंह से निकल गया मेरे से। x1 क्या है, x2 से छोटा है, तो fx1 जो होगा fx2 से बराबर भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, अगर फलन क्या है, वर्धमान बोला गया है तो। ये वर्धमान फलन के लिए केस है। और अगर बोल दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या निरंतर ह्रासमान है, तो उसमें क्या होगा, जैसे इक्वलिटी क्यों आ जाती है, क्योंकि कांस्टेंट भी तो हो जाता है। ऐसे ऐसे उसमें था, वर्धमान में था, तो उसमें भी एक टाइम पे क्या था, कांस्टेंट हो गया था, तो कांस्टेंट वाले पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट तो छोटे बड़े होते हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शन का मान तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। था नहीं ऐसे, यहाँ पे भी पॉइंट जो थे क्या थे, x1 x2 क्या थे, वो तो बड़े छोटे हैं, लेकिन जो अब चूंकि क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे दोनों पे फलन का मान क्या है, बराबर। और जब इधर इधर थे तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं था, तो छोटे पे छोटा, बड़े पे बड़ा, या बड़े पे छोटा या छोटे पे बड़ा, जो भी है केस उसमें देंगे। ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, ये पढ़ाने के बाद छोड़ दूंगा। देखो इस पे देखो, इसको इसका ग्राफ कैसे आएगा, उसमें कैसा है, ऐसे ऐसे है ना, इसमें सिर्फ निरंतर मतलब लगातार घटता जाएगा। इसमें क्या है, घट रहा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाए, फिर घट रहा है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया, जैसे उतर रहे थे फिर बीच में सीधा सीधा चलने लगे, मतलब सीढ़ी ऐसे बनी है, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट है, फिर डाउन, तो बीच में क्या हो जा रहा है, उसमें सीधा रास्ता भी आ जा रहा है। और जब बोल दिया निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है, बीच में कहीं भी दो पॉइंट पे सेम नहीं होगा, अगर घट रहा है तो घट ही रहा, घट ही रहा, घट ही रहा है, ठीक है, ऐसा वाला सीढ़ी है। तो देखो यहाँ पे भी क्या केस होगा, देखो ये मान लो x1 है, ये क्या है, x2 है,
इस वाले पॉइंट पे क्या होगा आपका fx1 होगा, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, तो मैं वैसे दिख रहा है कि अगर x1 क्या है, छोटा है, तो fx1 का मान क्या होगा, fx2 से बड़ा होगा। ये कब के लिए है, जब फलन हमारा कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान बोल देगा इंग्लिश में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तब ये केस लगाएंगे, ठीक है। और जब बोलेगा सिर्फ ह्रासमान, तब ये केस लगाएंगे। लोग गलती करते हैं, ये वाला जल्दी नहीं पढ़ते हैं, फिर कुछ कंफ्यूजन होता है। स्ट्रिक्टली वाले में इक्वलिटी का साइन लेगा, इसमें ध्यान। ओ यार